कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्पोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सभी उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवत गीता, जो एक गाय के रूप में है, गाय के समान है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान गोविंद इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और उससे जो दूध, ज्ञान रूपी दूध निकल रहा है, वो अमृत के समान पान करने वाले हैं। गीता पढ़ने वाले। एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवा देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तद्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है। अगर कोई एक शास्त्र है सबके लिए, वो है गीता। एक देवता है कृष्ण, एक मंत्र है उनका नाम, और एक कर्म है उनकी सेवा। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर जब युद्ध आरंभ हो गया तो संजय जो है, उनको वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो अब राज दरबार में बैठे हुए धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बताते थे। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवास्यैव किम अकुर्वत संजय। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए युद्ध के लिए जो इकट्ठे हुए हैं मेरे और पांडु के पुत्र, उन्होंने वहां पर क्या किया? क्या किया, ये पूछने का तात्पर्य यही है कि धृतराष्ट्र को शंका थी कि पवित्र पावन धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर त्रैलोक्य के स्वामी गोविंद विराजमान हैं, वहाँ पर कहीं हमारे बेटे का मन तो बदल नहीं गया और युद्ध हुआ न हो, ये शंका थी। इसीलिए कहने लगा क्या किया जाकर वहाँ। संजय बोले कि संजय उवाच दृष्टा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा आचार्य मुपसंगम में राजा वचनम अब्रीत। संजय बोले कि हे महाराज, पांडु पुत्रों द्वारा सेना को व्यूह रचना देख करके दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द बोले, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना आप देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से, बुद्धिमत्ता से तैयार किया है। अत्र सूरा महेश्वारः भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतुश्चेकिताना, काशीराजश्च वीर्यवान, पुरजित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा हैं। युधामनुश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीरवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथा। इसमें पराक्रमी युधामन्यु है, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा है, सुभद्रा के पुत्र हैं और द्रौपदी के पुत्र हैं, सभी महारथी हैं। अब मेरे दुर्योधन कहता है कि ये तो हुए शत्रु सेना के महारथी, अब अस्माकं तो विशिष्टाय तान्निवो द्विजोत्तम,
हे आचार्य, नायका मम सैन्य से संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आचार्य, आपकी सूचना के लिए आपको बता रहा हूं, जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमिदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में आप स्वयं महान धनुर्धर विद्वान पराक्रमी हैं। पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये ऐसे महारथी हैं जो सदैव युद्ध में विजयी रहे। अन्य च बहवे शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं। वो विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं, युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तद्वे तेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है, अपराजेय है। हम सब पितामह भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मेव रक्षन्तु भवन्तः सर्वेव। अतएव इस व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भली भांति भीष्म पितामह की सहायता करें। तस्य संजयन हर्ष कुरुवृद्धा पितामह सिंहनानम निनद्दोच्चे शंखम दद्धौ प्रतापमा। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध या परम प्रतापी वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि के करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तथा शंखान भैर्यश्च पणवान गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमरो भवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही आदि सिंह सहसा एक साथ बज उठे। ये संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण थे। तथा श्वेतैर्युक्त महते संदन स्थितौ माधवा पांडवश्च दिव्यौ शंखोपदधमतो। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। 5 जन्य हृषिकेशः देवदत्तो धनंजय पौंड्रम दधमौ महान शंखो भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। अत्यंत भोजन करने वाले, अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विंजयम राजा कुंती भोजो युधिष्ठिरा। हे राजन, नकुलासा देवश्च सुशोघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथः दृष्टदुम्नो विराटश्च सात्विकश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेषा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दधमो पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी, दृष्टदुम्न विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने, सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धास्त राष्ट्राणाम हृदयानि वेदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयत। संजय कहते हैं, महाराज, इन शंखों की ध्वनि से कोलाहल से ऐसी ध्वनि बज गई जो आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा हृषिकेशं तदा वाक्यम मिदमाह महीपते।
उस समय हनुमान के ध्वज से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने को उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से वचन कहे कि अर्जुन बोलते हैं कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकाना कामान अवस्थितान कैर्मयासा योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की आकांक्षा रखने वाले महावीरों को और शस्त्रों की महान परीक्षा में जिनसे मेरे को युद्ध करना है उन्हें देख लूं, किससे मेरे को युद्ध करना है। योस्नान अवश्यहम न ये वेत्र समागता धात राष्ट्र दुर्बुद्धेर प्रिय चिकीर्षवा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से इस युद्ध भूमि में आए हैं। संजय उवाच संजय एवमेषो एवं मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमा। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उत्तम रथ को ला करके खड़ा कर दिया। भीम द्रोणान प्रमुखता सर्वेशान महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्येतान सन्मेवान कुरुनीति। भीष्म द्रोण विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्रान पश्यतान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुरान भातरन पौत्र पौत्रान सखीन सथा ससुरान सुहृदश्च वश्योरुभयोरपि। हे अर्जुन, अर्जुन ने वहाँ क्या देखा कि दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, शुभचिंतक को देखा जो दोनों तरफ एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हैं। तान समीक्ष कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विसीद निदमब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों को इन भिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया। इस प्रकार बोला, अर्जुन कहने लगे, दुष्ट एवं स्वजनम कृष्णायोस्वम संवस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे गोविंद, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। बेबुद्धुश्च शरीरे मेरो महर्षस्य जायते गांडीवम संसते हस्तात् तथैव परदेहते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। न शक्नोपवस्थातुं भ्रमतीव मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, अब मैं यहाँ पर और अधिक खड़ा रहने में अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। मैं अपने को ही भूल रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल यहाँ अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही लोगों का वध करने से न तो मुझे कोई अवार्ड अच्छाई दिखती है, न मैं किसी प्रकार के विजय या राज्य की सुख की इच्छा कर रहा हूँ। अपनों को मार करके अगर मेरे को राज्य मिल रहा है तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। किंबा नो राजेन गोविंद किंब हो गैर जीवितेन वा ऐसा मर्थे कांक्षति नो राज्यम भोगा सुखानि च। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन को क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम राज्य चाहते हैं वे ही तो युद्ध भूमि में खड़े दिख रहे हैं।
तैमे वसिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितागण, पूर्वज, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण त्याग देने के लिए तैयार हैं, मातुला, ससुरा, पौत्रा, श्याला, संबंध स्थिता एतान न हन्तुमिच्छामि घृतनोक्ति मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम नु महीपते निहत्य धात राष्ट्रान्न का प्रीति से जनार्दन। तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही ये मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक गोविंद, मैं इन सबों के से लड़ने को तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक का राज्य क्यों न मिलता हो। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दीजिए, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। पाप मेवाश्रये दस्मान हत्वैतान ततायिनः तस्मान नारहा वयम हंतुम धात राष्ट्रान सबांधवान स्वजनम ही कथम हित्वा सुखिना श्याम माधव। यदि हमें ऐसे आतताइयों का वध भी करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा, अपने ही परिवारजनों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी होंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोपो वहत चेतसा कुलक्षयम कृतम दोषम मित्रद्रोहो च पातका। यद्यपि हे लोग लोभ के वशीभूत होकर अपने परिवार को मारने, अपने पितरों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देख रहे हैं। कथम न गेयमस्माभिर पाप दस्मावित्रिविर्वतम कुलक्षयम कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दना। जो परिवार के विनष्ट होने से अपराध देखते हैं, ऐसे पाप कर्मों को प्रवत्त क्यों हूं मैं। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो भविवन्नुत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार शेष कुल भी अधर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है। अधर्मान विवाद कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्री दुष्टा सुभाषणे जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, जब कुल धर्म अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें पैदा होती हैं। शंकरो नरकायव कुलघ्नानां कुलस्य च पतंति पितरो दोषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानें जब वर्ण संकर संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए, पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करवाने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितरलोक से गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल और पिंडदान देने की क्रियाएं भी समाप्त हो जाती। दोष ही रहते कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारकई है उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस प्रकार अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उन दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण भी नष्ट हो जाते हैं। उत्सत्र कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतों वासो भवती तनुसुश्रुतम। हे प्रजापालक गोविंद, मैं गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अरे कितने आश्चर्य की बात है कि हम जघन्य पाप करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को ही मारने को तैयार हैं। यदि माम प्रतीकारम
मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्नु तस्मै हे क्षेमतरम भवे। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे और रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो ये मेरे लिए भी श्रेष्ठ होगा। मैंने तो अस्त्र छोड़ दिए हैं, इस हालत में अगर धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र मेरा वध भी कर दें तो वो भी मैं उचित ही मानता हूं, बजाय कि मैं इनका वध करूं। ये मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशद विसर्ज संसरम ससरम चापम शोक संविग्र मानस। संजय बोले, युद्ध भूमि में इस प्रकार कर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया, शोक संतप्त चित्त में रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार एक पहला अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का 18 अध्यायों का कथा करनी है। 18 ही वीडियो बनेंगे, ध्यान से सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।